दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं बिहार के मुख्य समाचार। जुड़े रहिए दिन भर की ताजा और बड़ी खबरों के साथ। विकास, रोजगार, योजना, पेंशन, साथ ही साथ कृषि, मौसम, राजनीति, सभी खबरें एक एक करके विस्तार से। बने रहिए वीडियो में शुरू से अंत तक। आइए देखते हैं बिहार की ताजा समाचार। पेट्रोल डीजल को लेकर राहत बड़ी खबर सामने आई है। घरेलू एलपीजी की कीमतों में कोई इजाफा नहीं किया गया है और न ही पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेंगे। ये जानकारी पेट्रोलियम मंत्रालय की ओर से दी गई है। पेट्रोलियम मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने बताया कि एलपीजी की कीमतों में बढ़ोतरी के संबंध में घरेलू इस्तेमाल वाले कुकिंग एलपीजी सिलेंडरों री कीमतों में कोई वृद्धि नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि हालिया संशोधन केवल कमर्शियल एलपीजी सिलेंडरों पर लागू होता है। इसके अलावा फ्यूल स्टेशनों पर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भी कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। आसमान में उस वक्त बड़ा हादसा टल गया जब इंडिगो की एक फ्लाइट खराब मौसम की चपेट में आ गई। विमान जब पटना एयरपोर्ट पर उतरने वाला था तभी अचानक तेज झटके लगने लगे। यात्रियों के बीच अफरा तफरी मच गई और लोग डर के मारे चीखने चिल्लाने लगे। विमान में सवार लोगों को अनहोनी का डर सताने लगा था। लेकिन इस मुश्किल घड़ी में विमान की कमान संभाल रहे अनुभवी पायलट और पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूडी ने धैर्य नहीं खोया। उन्होंने मौसम की गंभीरता को भांपते हुए पटना के बजाय विमान को लखनऊ डाइवर्ट करने का साहसी निर्णय लिया, जिससे सभी सुरक्षित बच गए। आखिरकार नीतीश कुमार ने अपने बेटे को सत्ता का सारथी बना दिया। सम्राट चौधरी मंत्रिमंडल के विस्तार में कुल 31 मंत्रियों को शामिल किया जा रहा है, जिनमें सबसे अधिक चर्चा नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की हो रही है। निशांत कुमार की सरकार में डायरेक्ट एंट्री कैबिनेट के तौर पर हो रही है। मंत्री पद की गरिमा संभालने से ठीक पहले निशांत ने अपनी पारिवारिक परंपरा को निभाया। उन्होंने अपने पिता नीतीश कुमार का पैर छूकर आशीर्वाद लिया। इस दौरान नीतीश कुमार ने भावुक होकर अपने बेटे को गले लगाया। बीजेपी के वरिष्ठ विधायक विजय कुमार सिन्हा ने आज सम्राट कैबिनेट में मंत्री पद की शपथ ली। विजय सिन्हा नीतीश कुमार की सरकार में 2 बार डिप्टी सीएम रहे। बिहार में जब जेडीयू से बीजेपी में सत्ता का हस्तांतरण हुआ उस समय इनका नाम मुख्यमंत्री पद के दावेदारों में भी शामिल रहा था। आइए जानते हैं कौन है विजय कुमार सिन्हा, जो एक बार फिर मंत्री बने हैं। विजय कुमार सिन्हा के राजनीतिक सफर की सबसे बड़ी खासियत उनकी पार्टी के प्रति वफादारी है। सन 1988 में बीजेपी में शामिल होने के बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। आरएसएस की विचारधारा से निकले विजय सिन्हा ने अपने करियर की शुरुआत एक बूथ लेवल कार्यकर्ता के रूप में की थी। लगभग 7 वर्षों तक संगठन की जमीन मजबूत करने के बाद उन्होंने पटना महानगर, लखीसराय जिला और भाजयुमो में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर अपनी योग्यता साबित की। बिहार में आज सम्राट चौधरी सरकार का कैबिनेट विस्तार हुआ। पटना के गांधी मैदान में सम्राट चौधरी सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार संपन्न हुआ। इस पीएम नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन सहित एनडीए के कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। केंद्र और राज्य के शीर्ष नेतृत्व की मौजूदगी ने इस कैबिनेट विस्तार को खास बना दिया। मंत्रियों के शपथ ग्रहण में सबकी नजरें निशांत कुमार पर लगी हुई थीं। मंत्रिमंडल विस्तार में नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू का दबदबा देखने को मिला। जेडीयू की ओर से कुल 13 सदस्यों ने सम्राट कैबिनेट में मंत्री पद की गोपनीयता की शपथ ली। इसमें पुराने और अनुभवी चेहरों के साथ 7 जातीय समीकरणों का भी पूरा ध्यान रखा गया है। निशांत कुमार भी मंत्री बने हैं। बिहार की सम्राट चौधरी सरकार का आज गुरुवार को मंत्रिमंडल विस्तार हुआ। मंत्रिमंडल विस्तार में बीजेपी जेडीयू सहित एनडीए दलों के कोटे से विधायक मंत्री बने। इन्हीं में एक नाम जेडीयू नेता रत्नेश सदा का है। रत्नेश सदा ने भी मंत्री पद की शपथ ली। 55 वर्षीय रत्नेश सदा बिहार की सोनवर्षा विधानसभा सीट से जेडीयू के विधायक हैं। उनके मंत्री बनने से गांव में खुशी का माहौल है। सम्राट सरकार में मंत्री बने रत्नेश सदा का संघर्ष किसी फिल्मी स्टोरी से कम नहीं है। आइए जानते हैं रत्नेश सदा के बारे में। रत्नेश सदा का जन्म सहरसा जिले के महिषी थाना क्षेत्र स्थित बलिया सिमर गांव में हुआ। उनके पिता एक दिहाड़ी मजदूर थे। शुरुआती जीवन अभावों में बीता। शुरुआत में रत्नेश सदा ने अपनी गुजर बसर के लिए रिक्शा तक चलाया। हालांकि तंगहाली के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी। पढ़ाई के लिए गंभीर रत्नेश सदा ने अपनी स्नातक की पढ़ाई पूरी की। बिहार में आज गुरुवार 7 मई को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाली नई एनडीए सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार हुआ है। सम्राट चौधरी के मंत्रिमंडल विस्तार में जनता दल यूनाइटेड जेडीयू के दिग्गज नेता मदन सहनी ने भी मंत्री पद की शपथ ली है। दरभंगा की राजनीति से निकलकर प्रदेश की सत्ता के गलियारों तक पहुंचने वाले मदन सहनी का सफर काफी दिलचस्प रहा है।
आइए जानते हैं इनके बारे में। खराजपुर गांव के एक साधारण किसान बिंदेश्वर सहनी के घर जन्मे मदन सहनी का जीवन संघर्षों से भरा रहा है। उन्होंने अपनी स्नातक तक की शिक्षा दरभंगा के कुंवर सिंह कॉलेज से पूरी की। राजनीति की शुरुआत उन्होंने राजद के एक जमीनी कार्यकर्ता के रूप में की थी। उन्होंने सबसे पहले पंचायत चुनाव जीता और जिला परिषद सदस्य बने। 18 जुलाई 2008 को वह दरभंगा जिला परिषद के अध्यक्ष चुने गए, जहां से उनके विधायी करियर की नींव पड़ी। बिहार में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की कैबिनेट का आज गुरुवार 7 मई को विस्तार हुआ। आज 31 विधायकों एमएलसी ने मंत्री पद की शपथ ली। इसमें एक नाम जेडीयू के जमा खान का भी है। जमा खान सम्राट चौधरी कैबिनेट में इकलौते मुस्लिम मंत्री हैं। मोहम्मद जमा खान इसके पहले की नीतीश सरकार में भी मंत्री थे। आइए जानते हैं कौन है जमा खान। विधायक मोहम्मद जमा खान कैमूर जिले के चैनपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं। सम्राट चौधरी सरकार में मोहम्मद जमा खान जगह देकर जेडीयू ने स्पष्ट कर दिया कि वे अल्पसंख्यक समुदाय में अपनी पकड़ मजबूत रखना चाहती है। जमा खान पिछली सरकार में भी मंत्री रहे थे। जमीनी स्तर पर सक्रियता, स्थानीय लोगों में पकड़ और मजबूत जनसंपर्क की वजह से जमा खान को सम्राट कैबिनेट में जगह मिली है। बिहार की राजनीति में आज का दिन न केवल नई कैबिनेट के गठन के लिए बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के बीच के मजबूत संबंधों के लिए भी याद किया जाएगा। सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के बाद आयोजित इस भव्य शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री विशेष तौर पर शामिल हुए। समारोह संपन्न होने के बाद जब मंच पर फोटो सेशन की तैयारी चल रही थी, तब पीएम मोदी और नीतीश कुमार के बीच की केमिस्ट्री ने सबका ध्यान खींचा। प्रधानमंत्री ने खुद पहल करते हुए नीतीश कुमार को सम्राट से कहकर अपने पास बुलाया और उसके बाद जो गर्मजोशी दिखी वो यादगार पल बन गया। बिहार की नई सरकार ने गुरुवार 7 मई 2026 को अपना पूर्ण आकार ले लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पूर्व सीएम नीतीश कुमार, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन समेत एनडीए के सभी कद्दावर नेताओं की मौजूदगी में कुल 32 मंत्रियों ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। हालांकि इसी शपथ ग्रहण के साथ सम्राट चौधरी मंत्रिमंडल के एक खास तथ्य का गवाह भी बना। गांधी मैदान में हुए इस शपथ ग्रहण समारोह को यादगार बनाने के लिए जबरदस्त इंतजाम किए गए थे। कई दिनों से चल रही अटकलों पर विराम लग गया जब पूर्व सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने मंत्री पद की शपथ ली। मंत्रिमंडल से जुड़े दिलचस्प तथ्य आपको बताएं, उससे पहले देखिए सम्राट चौधरी सरकार के सभी मंत्रियों की लिस्ट। बिहार की सियासत में आज गुरुवार का दिन खास रहा। आज मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ। पटना के गांधी मैदान में जेडीयू, बीजेपी सहित एनडीए के अन्य साथी दलों से दिग्गज नेताओं ने मंत्री पद की शपथ ली। इस शपथ ग्रहण में एक नाम पूर्व सांसद और दानापुर से बीजेपी विधायक रामकृपाल यादव का भी है। रामकृपाल पिछली नीतीश सरकार में भी मंत्री बने थे। अब एक बार फिर उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। आइए जानते हैं कौन है रामकृपाल यादव। 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में रामकृपाल ने दानापुर सीट पर राजद के कद्दावर नेता रीतलाल यादव को 30,000 से ज्यादा मतों के अंतर से शिकस्त दी थी। लालू यादव के गढ़ में सेंध लगाने की वजह से सम्राट सरकार में उन्हें मंत्री पद देकर नवाजा है। बता दें, बिहार चुनाव 2025 के बाद बनी नीतीश सरकार में भी रामकृपाल यादव को मंत्री बनाया गया था। कहां तो बनना था बिहार का उप मुख्यमंत्री और आखिरी वक्त में मंत्री पद की ली शपथ। जी हां, नीतीश कुमार के सियासी वारिस निशांत कुमार अब बिहार सरकार के मंत्री हैं। सियासत में कुछ बनने के लिए जूते घिस रहे लोगों को निशांत से रस हो सकता है। राजनीति में एंट्री के ठीक 60वें दिन निशांत ने मंत्री पद की शपथ ली। इस दौरान उन्होंने एक पब्लिक रैली संबोधित किया। मतलब निशांत के पास 60 दिन का पॉलिटिकल एक्सपीरियंस और एक रैली संबोधित करने का अनुभव है, मगर उनके लिए सबसे बड़ी योग्यता नीतीश कुमार का बेटा होना है। हालांकि शुरुआत में जो खबरें आईं उसके मुताबिक निशांत कुमार मंत्री या उप मुख्यमंत्री बनना नहीं चाहते थे, मगर जेडीयू के कुछ बड़े नेताओं की नीतीश मेनिया है जो निशांत को शपथ के मंच तक खींच लाई। बिहार की सम्राट चौधरी सरकार का आज कैबिनेट विस्तार हो गया। कुल 32 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली। इस शपथ ग्रहण समारोह में श्रेयसी सिंह की काफी चर्चा रही। श्रेयसी सिंह ने भी बीजेपी कोटे से मंत्री पद की शपथ ली। श्रेयसी सिंह पिछली नीतीश सरकार में भी मंत्री थीं। अब उनको सम्राट सरकार में भी मंत्री बनाया गया है। राजनीतिक परिवार से ताल्लुक रखने वाली श्रेयसी सिंह जमुई विधानसभा सीट से दूसरी बार विधायक बनी हैं। वो अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाज भी रहीं। आइए जानते हैं इनके बारे में। श्रेयसी सिंह को राजनीति विरासत में मिली है। उनके पिता स्वर्गीय दिग्विजय सिंह बिहार की राजनीति के दिग्गज नेता थे। वे बांका लोकसभा सीट से सांसद रहे। उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी की एनडीए सरकार में विदेश राज्य मंत्री और रेल राज्य मंत्री का पद भी संभाला था।
पिता के निधन के बाद उनकी मां पुतुल देवी ने भी बांका का प्रतिनिधित्व किया और संसद पहुंची। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अपने मंत्रिमंडल का विस्तार कर दिया। सम्राट मंत्रिमंडल विस्तार कार्यक्रम में 32 मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। इस तरह कुल मिलाकर 36 में से 35 पद भर गए। अब कैबिनेट में सिर्फ एक पद खाली है। मंत्रिमंडल विस्तार में जहां पुराने मंत्रिमंडल में शामिल कई सदस्यों को फिर से शामिल किया गया, वहीं कई नए चेहरों को भी मौका दिया गया है। सबसे गौर करने वाली बात यह है कि इस मंत्रिमंडल विस्तार के जरिए जातीय संतुलन बनाने की कोशिश की गई है, वहीं महिलाओं को भी तरजीह दी गई है। नए मंत्रिमंडल में भाजपा कोटे से 15 नेताओं को मंत्री बनाया गया, जबकि जदयू के खाते में 13 मंत्री गए। इसके अलावा लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास से 2 नेताओं को मंत्री बनाया गया। वहीं हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा से एक मंत्री बनाए गए। मंत्रिमंडल में महिलाओं को भी महत्व दिया गया है। बिहार की राजधानी पटना के गांधी मैदान में आज 7 मई को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया। पीएम नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में राज्यपाल ने 32 नए मंत्रियों को शपथ दिलाई। सम्राट चौधरी के मंत्रिमंडल विस्तार में एनडीए के सभी सहयोगी दलों को संतुष्ट करने की कोशिश की गई है। इस मंत्रिमंडल में कई पुराने मंत्रियों को फिर से मंत्री बनाया गया, तो वहीं कई नए चेहरे भी दिखाई दिए जो पहली बार मंत्री बने हैं। हालांकि जेडीयू बीजेपी के कई दिग्गज नेताओं को मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली, जिन्हें मंत्री बनाने जाने की काफी चर्चा चल रही थी। आइए जानते हैं इनके बारे में। पहले बात करते हैं बीजेपी के नेताओं के बारे में, जिन्हें सम्राट चौधरी की सरकार में मंत्री नहीं बनाया गया है। बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार से पहले मैथिली ठाकुर, मंगल पांडेय, नीरज सिंह बबलू और जीवेश मिश्रा के नाम भी चर्चा थी, लेकिन आज जब मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ तो इनमें से किसी को जगह नहीं मिली। बिहार में आज मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की पूरी सरकार ने आकार ले लिया। पटना के गांधी मैदान में दोपहर 12:10 बजे से बिहार सरकार के 32 मंत्रियों ने शपथ ली। इनमें बीजेपी, एलजेयू, एलजेपी रामविलास, एचएम और आरएलएम कोटे के मंत्री थे। शपथ ग्रहण समारोह पटना के गांधी मैदान में दोपहर 12 बजे से शुरू हुआ। बिहार कैबिनेट के नए मंत्रियों के शपथ ग्रहण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पटना पहुंचे थे। यहां उनका भव्य स्वागत हुआ और एयरपोर्ट से गांधी मैदान तक रोड शो हुआ। पटना के गांधी मैदान में भव्य शपथ ग्रहण समारोह का मुख्य आकर्षण पूर्व सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत सिन्हा का शपथ लेना भी रहा। एक समय उनके डिप्टी सीएम बनने की बात चल रही थी, लेकिन उन्होंने आखिरी क्षणों में शपथ नहीं ली। अब अचानक से उनके मंत्री बनने की बात सामने आई और उन्होंने आज शपथ ले ली। बिहार में सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार का आज गुरुवार 7 मई को मंत्रिमंडल विस्तार हुआ। पटना के गांधी मैदान में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में जेडीयू चीफ नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार सहित 32 अन्य लोगों ने मंत्री पद की शपथ ली। राज्यपाल सैयद अता हसनैन ने सभी को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण पूरी होते ही कई नेताओं ने निशांत कुमार को बधाई है। वहीं लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने नीतीश कुमार और उनके बेटे निशांत पर तंज करते हुए उन्हें मंत्री बनने की बधाई दी। लालू की सिंगापुर वाली बेटी रोहिणी ने निशांत कुमार पर तंज करते हुए कहा कि चोर दरवाजे से मंत्रिमंडल में शॉर्टकट एंट्री पाने के लिए भाई को बधाई। रोहिणी आचार्य ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट करते हुए लिखा, बिना चुनाव लड़े चोर दरवाजे से मंत्रिमंडल में शॉर्टकट एंट्री पाने के लिए भाई निशांत को बधाई, शुभकामनाएं। और एंट्री दिलाने के लिए असलियत में अनैतिकता के शिखर पुरुष मगर स्वयंभू नैतिक पुरुष चाचा जी को भी ढेरों बधाई। 2005 से पहले ई सब भी नहीं होता था, चाचा रंग बदलू जी। बिहार की राजनीति में 2 दशक तक सत्ता के केंद्र रहे नीतीश कुमार के लिए आज का दिन भावुक और थोड़ा अलग था। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य दिग्गजों की मौजूदगी में नई कैबिनेट का शपथ ग्रहण हुआ। लगभग 20 वर्षों तक मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालने वाले नीतीश कुमार जब मंच पर पहुंचे तो उनकी नजर मुख्यमंत्री लिखी नेम प्लेट वाली कुर्सी पर पड़ी। पुरानी आदत या प्रोटोकॉल की उलझन के कारण वे वहां रुक गए। ये दृश्य सत्ता परिवर्तन के मानवीय और मनोवैज्ञानिक पक्ष को उजागर कर गया, जिसे कैमरे ने कैद कर लिया। मंच पर जैसे ही नीतीश कुमार मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के लिए रिजर्व एरिया में पहुंचे, वे मुख्यमंत्री की पर्ची लगी कुर्सी को गौर से देखने लगे। कुछ देर तक वहां खामोशी छाई रही और असहज स्थिति पैदा हो गई। ऐसा लगा हुआ कि वे वहीं बैठना चाह रहे थे। तभी जेडीयू नेता और डिप्टी सीएम विजय चौधरी और सांसद संजय झा ने आगे बढ़कर उन्हें बताया कि वर्तमान प्रोटोकॉल के अनुसार उनकी सीट राज्यसभा सांसद और पार्टी अध्यक्ष के नाते अलग निर्धारित की गई है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के मंत्रिमंडल का गुरुवार को विस्तार किया गया, जिसमें जातीय और सामाजिक समीकरणों का खास ध्यान रखा गया।
34 सदस्यों वाले बिहार मंत्रिमंडल में सबसे अधिक प्रतिनिधित्व अति पिछड़ा वर्ग ईबीसी को मिला है। इसके अलावा दलित, ओबीसी, सवर्ण और अल्पसंख्यक समुदायों को भी संतुलित भागीदारी देने की कोशिश की गई है। मंत्रिमंडल में ईबीसी वर्ग से सर्वाधिक मंत्री बनाए गए हैं। वहीं दलित और ओबीसी समुदाय से 7-7 नेताओं को जगह मिली है। सवर्ण वर्ग से 9 मंत्री बनाए गए हैं। भूमिहार समाज से विजय चौधरी, विजय सिन्हा और कुमार शैलेंद्र को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। वहीं ब्राह्मण समाज से नीतीश मिश्रा और मिथिलेश तिवारी को जगह मिली है। राजपूत समुदाय से लेसी सिंह, संजय सिंह टाइगर, श्रेयसी सिंह और संजय कुमार सिंह को मंत्री बनाया गया है। इस प्रकार कुल 9 लोगों को सवर्ण वर्ग से मंत्री बनाया गया है। बिहार के गोपालगंज में प्रशासन ने भ्रष्टाचार और वित्तीय अनियमितता के मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए पंचायत सचिव अभय कुमार गुप्ता को तत्काल प्रभाव से सरकारी सेवा से बर्खास्त कर दिया है। जिलाधिकारी पवन कुमार सिन्हा के इस फैसले के बाद जिले के प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया है। जानकारी के मुताबिक भोरे प्रखंड के बीडीओ ने पंचायत सचिव अभय कुमार गुप्ता पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। उन पर सरकारी योजनाओं की राशि के दुरुपयोग, वित्तीय गड़बड़ी, पंचायत सरकार भवन निर्माण के बाद मजदूरों के भुगतान में अनियमितता, मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल योजना में लापरवाही और बिना सूचना कार्यालय से लगातार गायब रहने जैसे आरोप दर्ज किए गए थे। मुंगेर में गैस सिलेंडर को लेकर उपभोक्ताओं का गुस्सा फूट पड़ा। कोड़ा मैदान स्थित भागवत गैस एजेंसी के बाहर आज बड़ी संख्या में उपभोक्ताओं ने हंगामा किया। आरोप है कि ऑनलाइन बुकिंग और पुर्जा कटाने के बावजूद लोगों को समय पर गैस सिलेंडर नहीं मिल रहा है। उपभोक्ताओं का कहना है कि एजेंसी कर्मी भी सही जानकारी नहीं दे रहे, जिससे लोगों की परेशानी और बढ़ गई है। सुबह से ही गैस एजेंसी के बाहर उपभोक्ताओं की लंबी कतार लगी रही। कई लोगों ने बताया कि उन्होंने कई दिन पहले ही ऑनलाइन नंबर लगाकर गैस बुक कराया था और एजेंसी से पुर्जा भी कटवा लिया था। इसके बावजूद उन्हें सिलेंडर नहीं दिया गया। घंटों इंतजार के बाद भी जब कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिला तो लोगों का गुस्सा भड़क उठा और एजेंसी परिसर के बाहर हंगामा शुरू हो गया। उपभोक्ताओं ने बताया कि हम लोग सुबह से लाइन में लगे हैं, नंबर भी लग चुका है, लेकिन कोई बता नहीं रहा कि गैस कब मिलेगा। हर बार यही परेशानी होती है। बिहार की राजनीति और भारतीय जनता पार्टी के सांगठनिक ढांचे में बड़े बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। दरअसल आज पटना के गांधी मैदान में बिहार की सम्राट सरकार के कैबिनेट का विस्तार हुआ, जिसमें बीजेपी विधायक व बिहार सरकार के पूर्व मंत्री मंगल पांडेय को जगह नहीं मिली, जिसके एक बड़ी चर्चा हो रही है। चर्चाओं के अनुसार बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और भाजपा के कद्दावर नेता मंगल पांडेय को पार्टी के केंद्रीय संगठन में एक महत्वपूर्ण और बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। चर्चा है कि उन्हें भाजपा की राष्ट्रीय टीम में शामिल कर राष्ट्रीय महासचिव जैसे रसूखदार पद से नवाजा जाएगा। राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा जोरों पर है कि भाजपा के नवनियुक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की नई टीम में मंगल पांडेय एक प्रमुख चेहरा होंगे। पार्टी के भीतर हुए नेतृत्व परिवर्तन के बाद अब केंद्रीय स्तर पर नई कार्यकारिणी के गठन की प्रक्रिया तेज हो गई है। माना जा रहा है कि मंगल पांडेय के अनुभव और सांगठनिक क्षमता को देखते हुए उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष की कोर टीम में जगह दी जाएगी। बिहार विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह ने राज्य के बहुप्रतीक्षित मंत्रिमंडल विस्तार पर खुशी जाहिर करते हुए मुख्यमंत्री और सभी नवनियुक्त मंत्रियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने इस विस्तार को बिहार के विकास की यात्रा में एक मील का पत्थर बताते हुए विश्वास व्यक्त किया कि नई टीम प्रदेश की आकांक्षाओं को पूरा करने में सफल होगी। सभापति ने अपने संदेश में विशेष रूप से राजधानी पटना के गांधी मैदान में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि बिहार की राजनीति में यह पहला मौका है जब मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में इतने भव्य और ऐतिहासिक पैमाने पर सार्वजनिक स्थल पर मंत्रिमंडल विस्तार समारोह का आयोजन किया गया। उन्होंने इस आयोजन को लोकतंत्र की मजबूती और जनता के साथ सीधे जुड़ाव का प्रतीक बताया। बगहा बिहार की सम्राट सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार में रामनगर विधानसभा क्षेत्र 2 से भाजपा विधायक नंदकिशोर राम को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई है। 54 वर्षीय नंदकिशोर राम के मंत्री बनने की खबर मिलते ही उनके पैतृक गांव बगहा अनुमंडल के चौतरवा थाना अंतर्गत कोल्हुआ चौतरवा में जश्न का माहौल है। कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी और मिठाई बांटकर अपनी खुशी का इजहार किया। नंदकिशोर राम का परिवार काफी साधारण और शालीन रहा है। उनके पिता स्वर्गीय रामजीत राम गंडक सिंचाई विभाग में कर्मचारी थे। नंदकिशोर राम अपने 2 भाइयों और एक बहन में सबसे बड़े हैं। उनके छोटे भाई सुमन राम पेशे से शिक्षक हैं। परिवार में उनकी बुजुर्ग माता मतरानी देवी का आशीर्वाद उनके साथ है, जबकि उनकी पत्नी गीतांजलि देवी एक कुशल गृहिणी हैं।
बिहार की राजनीति में आज एक नए युग का सूत्रपात हुआ जब पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार ने आधिकारिक तौर पर सक्रिय राजनीति में कदम रखा। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में आयोजित भव्य समारोह में निशांत कुमार ने मंत्री पद की शपथ ली। शपथ ग्रहण के बाद उन्होंने स्पष्ट किया कि उनकी राजनीतिक यात्रा उनके पिता के आदर्शों और सिद्धांतों से प्रेरित होगी। मंत्री पद की शपथ लेने के बाद मीडिया से बात करते हुए निशांत कुमार ने कहा, मैं अपने पिता के सिद्धांतों के अनुसार और वर्तमान मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में काम करूंगा। उन्होंने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा कि राज्य के विकास के लिए वह पूरी ऊर्जा के साथ काम करेंगे। निशांत ने यह भी जोड़ा कि उनके लिए उनके पिता का मार्गदर्शन सबसे महत्वपूर्ण है। पटना के गांधी मैदान में भव्य शपथ ग्रहण समारोह के बाद अब बिहार की सम्राट सरकार में विभागों के बंटवारे की तैयारी पूरी हो चुकी है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाले इस नए मंत्रिमंडल में कुल 35 मंत्रियों को शामिल किया गया है, जिनमें बीजेपी, जदयू, लोजपा, रामविलास, हम और आरएलएम के प्रतिनिधि शामिल हैं। सूत्रों के अनुसार विभागों के आवंटन की आधिकारिक अधिसूचना आज रात या कल सुबह तक जारी की जा सकती है। मुख्यमंत्री ने विकास की गति को तेज करने के लिए अनुभवी और नए चेहरों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश की है। मंत्रालयों की जिम्मेदारी सौंपे जाने के तुरंत बाद बिहार में बड़े पैमाने पर प्रशासनिक सर्जरी होने की संभावना है। शासन के शीर्ष सूत्रों की माने तो राज्य सरकार आधा दर्जन से अधिक आईपीएस अधिकारियों और कई जिलों के जिलाधिकारियों के तबादले की सूची तैयार कर चुकी है। इस फेरबदल का मुख्य उद्देश्य जिलों में कानून व्यवस्था को और अधिक दुरुस्त करना और सरकारी योजनाओं के कार्यान्वयन में तेजी लाना है। माना जा रहा है कि विभागों के नोटिफिकेशन के 24 से 48 घंटों के भीतर इन अधिकारियों को नई पोस्टिंग मिल जाएगी। नवाड़ा। कोविड-19 की दूसरी लहर के दौरान जब ऑक्सीजन की कमी से देश तड़प रहा था, तब पीएम केयर्स फंड के जरिए करोड़ों की लागत से नवादा सदर अस्पताल में जीवन रक्षक ऑक्सीजन प्लांट लगाया गया था। वर्ष 2021 में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से इसका उद्घाटन किया था। लेकिन आज विडंबना यह है कि मरीजों को जीवन देने वाला यह पीएसए प्लांट खुद दम तोड़ चुका है और कबाड़ के ढेर में तब्दील हो गया है। वर्तमान में इस ऑक्सीजन प्लांट की स्थिति बेहद दयनीय और चिंताजनक है। प्लांट परिसर के चारों ओर गंदगी और कचरा बिखरा पड़ा है। करोड़ों रुपए के कीमती उपकरण रखरखाव के अभाव में जंग खा रहे हैं। पूरी संरचना अब केवल एक शो पीस बनकर रह गई है। जिस प्लांट को जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था की रीढ़ माना गया था, वह अब प्रशासनिक उपेक्षा और लापरवाही का जीता जागता उदाहरण बन चुका है। बिहार के विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के शिक्षकेतर कर्मचारियों द्वारा अपनी लंबित मांगों के समाधान के लिए चलाए जा रहे कलमबंद आंदोलन के दूसरे दिन गुरुवार को विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों का कामकाज पूरी तरह ठप रहा। राज्य के सभी परंपरागत विश्वविद्यालयों तथा लगभग 250 अंगीभूत महाविद्यालयों के करीब 33,000 शिक्षकेतर कर्मचारी आज दूसरे दिन भी आंदोलन पर डटे रहे। पदाधिकारियों अध्यक्ष वेंकटेश कुमार, महामंत्री रोहित कुमार, विनोद कुमार, दीपक कुमार, त्रिपुरारी प्रसाद एवं संजीव कुमार ने बताया कि कर्मचारियों की विभिन्न मांगें जैसे वेतन विसंगति का समाधान, पदोन्नति, दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों एवं संविदा कर्मी का स्थायीकरण एवं अन्य सुविधाएं लंबे समय से लंबित हैं। कई बार आग्रह के बावजूद अब तक सरकार की ओर से कोई ठोस पहल नहीं की गई है, जिससे कर्मचारियों में गहरी नाराजगी है। पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार के मंत्री पद की शपथ लेने के बाद उनके पैतृक शहर बख्तियारपुर में उत्सव का माहौल है। बख्तियारपुर नगर परिषद के चेयरमैन पवन कुमार ने निशांत कुमार को नई जिम्मेदारी मिलने पर बधाई देते हुए कहा कि क्षेत्र की जनता को उनसे बड़ी उम्मीदें हैं। उन्होंने विश्वास जताया कि निशांत अपने पिता और पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा शुरू किए गए विकास के रोड मैप को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। बख्तियारपुर पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जन्मस्थली और उनका पैतृक आवास क्षेत्र है। यहां के लोगों का नीतीश कुमार और उनके परिवार से गहरा भावनात्मक लगाव रहा है। चेयरमैन पवन कुमार ने कहा कि बख्तियारपुर की गलियों से निकले नेतृत्व ने राज्य को नई दिशा दी है और अब निशांत कुमार के रूप में यहां की जनता को अपना नया अभिभावक मिल गया है, जो क्षेत्र की समस्याओं को करीब से समझते हैं। राज्य के अंचलों में चल रहे राजस्व कार्यों की अब प्रतिदिन सीधे विभागीय स्तर से समीक्षा होगी। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने अंचल स्तर पर कार्यों में तेजी और पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से नई अनुश्रवण व्यवस्था मॉनिटरिंग सिस्टम लागू की है। इसके तहत विभागीय सचिव जय सिंह या उनकी ओर से अधिकृत वरीय पदाधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वीसी से अंचलों के कार्यों की समीक्षा करेंगे। विभाग की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार प्रत्येक दिन अपराह्न 3:30 से 4 बजे तक समीक्षा बैठक होगी।
इस दौरान राज्य के 2 अंचलों को चयनित कर उनके कार्यों की प्रगति की विस्तार से पड़ताल की जाएगी। इस बैठक में संबंधित अंचल अधिकारी और राजस्व अधिकारी की उपस्थिति अनिवार्य बताई गई है। अधिकारियों के अनुसार विभाग का उद्देश्य है कि अंचल स्तर पर लंबित मामलों का शीघ्र निष्पादन हो और आम लोगों को भूमि संबंधी सेवाओं का लाभ समय पर मिल सके। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले से पुलिस की कार्यप्रणाली और एक प्रेम प्रसंग का बेहद दिलचस्प मामला सामने आया है। कटरा थाना क्षेत्र के देवगन गांव से 13 साल पहले लापता हुई एक युवती को पुलिस ने अब बरामद किया है। चौंकाने वाली बात यह है कि जिस युवती को पुलिस फाइलों में नाबालिग मानकर तलाश रही थी, वह अब 4 बच्चों की मां बन चुकी है। घटनाक्रम की शुरुआत 11 मई 2013 को हुई थी, जब देवगन निवासी मोहम्मद अली की पुत्री गुलनाज खातून अपनी बहन के साथ स्कूल के लिए निकली थी। स्कूल से छुट्टी लेकर निकलने के बाद वह रहस्यमय ढंग से लापता हो गई। उस समय युवती की मां हरसिदा खातून ने गांव में ही रह रहे दरभंगा निवासी राकेश ठाकुर पर अपनी बेटी के अपहरण का आरोप लगाते हुए कटरा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। पश्चिम बंगाल की राजनीति में सोमवार को आए चुनावी नतीजों के बाद उपजा तनाव अब एक बड़े संवैधानिक संकट में तब्दील हो गया है। राज्य के राज्यपाल RN रवि ने कड़ा रुख अपनाते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली कैबिनेट को बर्खास्त कर दिया है। विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी BJP की प्रचंड जीत के बावजूद ममता बनर्जी ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने से साफ इनकार कर दिया था, जिसके बाद राज्यपाल को यह कठोर कदम उठाना पड़ा। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के नतीजों में भाजपा ने स्पष्ट बहुमत हासिल किया है, जबकि तृणमूल कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा है। स्वयं ममता बनर्जी अपनी पारंपरिक सीट भवानीपुर से चुनाव हार गई हैं। बावजूद इसके मंगलवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने चुनाव प्रक्रिया पर धांधली का आरोप लगाते हुए कहा कि वे राजभवन जाकर इस्तीफा नहीं देंगी। उनके इस अड़ियल रुख ने राज्य में शासन के हस्तांतरण को लेकर अनिश्चितता पैदा कर दी थी। बिहार में नई सरकार के गठन के बाद मंत्रिमंडल की तस्वीर पूरी तरह साफ हो गई है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाली कैबिनेट में मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा कर दिया गया है। इस नई सूची में अनुभवी चेहरों के साथ साथ युवाओं को भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। मुख्यमंत्री ने अपने पास गृह, सामान्य प्रशासन, निगरानी और निर्वाचन जैसे अत्यंत महत्वपूर्ण विभाग रखे हैं, जो राज्य की शासन व्यवस्था की धुरी माने जाते हैं। मंत्रिमंडल विस्तार में सबसे अधिक चर्चा निशांत कुमार की रही, जिन्हें स्वास्थ्य विभाग जैसी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। वहीं वरिष्ठ नेता विजय कुमार चौधरी को जल संसाधन और संसदीय कार्य विभाग सौंपा गया है। विजेंद्र प्रसाद यादव को वित्त और वाणिज्य कर विभाग की कमान दी गई है, जबकि विजय कुमार सिन्हा को कृषि विभाग का जिम्मा मिला है। इन नियुक्तियों से साफ है कि सरकार अनुभव और ऊर्जा के संतुलन के साथ आगे बढ़ना चाहती है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।